आपकी शादी जो है लगभग किस उम्र में हुई? आपने सिनेमा कब देखा पहली बार? दिए जा रहा है कर रहा है कि यहाँ 20 पैसा। तपती और कड़क धूप में फसल बोता हुआ एक किसान, सोचिए वो पूरा सराबोर होता है पसीने में, लेकिन फिर भी वो मेहनत करना नहीं छोड़ता। चाहे जितनी ठंड हो वो लगा रहता है, चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे जितनी बरसात हो वो लगा रहता है और अपनी फसल बोता है। और अपनी फसल से इतना ज़्यादा प्रेम करता है कि पूछिए मत। जब उसकी फसल अच्छी होती है तो उसका दिल एकदम गदगद हो जाता है, लेकिन जब उसकी फसल खराब होती है तो बहुत ही बुरा लगता है। प्रकृति भी उसके साथ अटखेलियाँ करती है। कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कभी सूखा कर देती है। सर्दी इतना ज़्यादा होती है कि फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन क्या कहें, एक किसान की मेहनत के आगे सभी नतमस्तक हो जाते हैं। प्रकृति भी उसके सामने झुक जाती है और उसको एक अच्छी फसल देती है और अच्छी पैदावार उसको मिलती है और अंत में वो जीत ही जाता है। तो किसान जो होता है बहुत ही मेहनती होता है, बहुत मेहनत करता है। तो आज अपने पॉडकास्ट में हम ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो पूरे जीवन भर किसान रहे हैं। आज इनकी उम्र 82 वर्ष है और वो कोई नहीं, मेरे प्रिय नाना जी श्री लालता प्रसाद जी हैं। तो आइए उनसे बात करेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया और कैसे क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अपने नाना जी के साथ। तो नाना कैसे हैं आप? हम भैया ठीक है। तो नाना एकदम जो है बढ़िया है। और नाना की पोशाक जो है ये ट्रेडमार्क है नाना का। जब भी ये नाना पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने नाना से कहा था कि यही वाली ड्रेस पहनिएगा। तो नाना एकदम अच्छे हैं। तो नाना से हमारा पहला प्रश्न है कि आपकी शादी जो है लगभग किस उम्र में हुई? अब हमारी शादी लगभग 18 वर्ष में। हाँ, लगभग नाना ने मुझे बताया था कि लगभग 18 वर्ष में उनकी शादी हुई थी। और नानी जो हमारी है वो 17 साल में उनकी शादी, मतलब नाना 18 साल के थे और नानी जो है 17 साल की थी तब उनकी शादी हुई थी। हाँ, तो अगला प्रश्न है नाना से कि नानी को देखने गए थे आप? नहीं, नहीं दे यह तब दे हम वो अब तो ज्यादा देखा सुनी हो, नहीं पहले देखा सुनी नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब नाना जो है देखने नहीं गए थे। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि आपकी जो बारात थी वो लगभग कितने दिन रुकी? शाम गई, सवेरे विदा हुई। डोला का हो जा रहा है। डोला डोला और डोला के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि नाना की शादी जो है, नाना जो है नानी के यहाँ बारात लेके नहीं गए थे, नानी जो है यहाँ आई थी। डोला यही होता है कि नानी यहाँ आई थी और उनकी जो है बहुरी ही नहीं भैया शादी वादी वो यहाँ हुई थी। फिर उसके बाद जो नानी सुबह चली गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद नानी लगभग 6 महीने के बाद जो नानी आई थी, ये नाना ने मुझे बताया। और एक दूसरा सिस्टम था चढ़िका का। तो चढ़िका में होता था, 2 टाइप की शादी होती थी, डोला और चढ़िका। चढ़िका में जो लड़का जाता था और लगभग 3 दिन रुकता था वहाँ पे, शादी आदि उसकी होती थी तब वो आता था। हाँ, तो ऐसा सिस्टम था। तो नाना की शादी जो है डोला हुई थी। डोला क्या होता है, अगर परिवार में कोई खत्म हो जाता था तब जो है डोला सिस्टम चलता था। तो वही हुआ था। तो नाना जो है शादी नाना की हुई है डोला सिस्टम से। मतलब नानी यहाँ आई थी, उनकी शादी यहाँ हुई, फिर सुबह जो है नानी चली गई, ये सिस्टम था। अच्छा नाना जी बताएं आपकी संतान कितनी है? संतान हमारे 2 लड़का 2 बिटिया। 2 लड़के 2 और 2 बिटिया। हाँ, बड़ी वाली संतान मेरी मम्मी है और मामा हमारे सत्येंद्र हैं, उनसे छोटे जितेंद्र मामा हैं और सबसे छोटी हमारी मौसी हैं मनोरमा मौसी। तो चारों लोग जो है सबकी शादी हो चुकी है, सभी सेटल्ड हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नाना आपके लिए कि आप तो जो एकदम पक्के किसान रहे हैं, एकदम तगड़े किसान रहे, खूब अच्छे से किसानी की है, तो दिनचर्या क्या रहती थी, शुरुआत कैसे होती? दिनचर्या सगर जब गाँव मोहल्ला सब मिलजुल के रह रहा है। अब जैसे होगा अकेले हो तो देखो बवाई जुताई दिया रहा है, वही हमारो काम कराई दे रहा है, बवाई जुताई दे रहा है।
और वैसे तो जैसे पहले बौनी जैसी हो जाती हाँ। तो वो आदमी खुद ही जान तो ये 10 दिन इनकी हुई बॉय तो वो एक दिन में सगे जने मिल के बॉय दे रहा है हाँ। और उनको काम लगो रहा है तुम करो मतलब हेल्पिंग नेचर था उस हाँ, जमाने में, helping हेल्पिंग नेचर मतलब एक जो है किसी का ज्यादा काम है तो दूसरे आदमी ने करवा लिया, दूसरा का काम है तो ऐसे जो है बुवाई है जुताई है ये सब होता रहता था, है नहीं नाना? बैल आपके पास कितने थे उस समय? बैल दो ही रहा है 2 बैल थे और भैंसी थी भैंस और भैंस एक 2? एक एक भैंस एक गाय रखी है तो उस समय जैसे उस समय कितने बजे उठ जाते थे सुबह लगभग? सवेरे अब करीब कब रात हर से जितने 2 बजे उठ जाता है रात के 2-2 बजे नाना उठ के हाँ समझ रहे हैं किसान जो है होना कितना कठिन होता है कि रात के 2 बजे उठ के जो है फिर जो आदमी जा रहा है जो है हर चलाने, तो हर जब चलाते थे तो कैसा लगता था? अच्छा लगता था कि ये लगता तो था कि करना ही ना पड़े? बहुत बढ़िया लगा जब हमारो खेत हम जुतिए एक लगे हो अब दूसरे करे वो ऐसा जने मतलब पूरा जो है लगता था कि काम अच्छे से हो रहा है, सारे खेतों में एक साथ काम होता था, सब मिलजुल के करते थे। अच्छा अच्छा, गाना वाना गा के करते थे, याद है कोई गाना? हम ना आस पास कर रहा है जो अच्छा अच्छा तो वो जोता रहे और तितरी बितरी खेत रहा है पहले अब ये चकबंदी में इकट्ठे हो गए और पहले कम ये 10-20 के खेत कम बीघा भरे कम 2 बीघा को ऐसे तितर बितर खेत रहा है। अच्छा, पानी लगाने का क्या सिस्टम था? पुर चलती रहा है पुर चलता था, पुर चलता था। धूप में काम करते हुए कैसा लगता था? धूप भैया गर्मी लगा रहा है पसीना उबार रहा है और सब और पेड़ हो रहा है तब कहता है जुड़ाई जुड़ूली हो जाता है अब पहले तो अब बहुत सुकून है। खाना खाना क्या खाने को मिलता था? खाना तो ये तो जैसे आप मिलते हैं तो बढ़िया नहीं मिलता है दूध दही खूब मिलती है। वैसे उस समय जो खाने को लगभग खाने में क्या सिस्टम क्या खाने जैसे मिलता था? जैसे रोटी बनती रहा है और दूध 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 जैसे पक्को धरो जा रहा है आगे पर फिर माठा आठा वह सेरे सब क्या हो रहा है। उसमें चीनी तो चलती नहीं थी, फिर क्या नहीं चीनी गुड़ चलता था? गुड़ चलती है। तो किसानी का समय जो है काफी कठिन था, मतलब मेहनत का काम था, बहुत मेहनत एकदम जो है जान निकल जाती है। जाट देखो होते हर जोत तो चारा देखते हैं तो घर सवेरे खाते जा रहा है चारा वो हो रहा है और दोपहर में यहाँ जानवर जैसे पानी यानी पिया कोई बांधे जाते हैं उनके चने में चारा आ रहा डारो डूरो जाते हो खावा पिया जा रहा है। मतलब उस जमाने में जो है मशीन का कोई काम नहीं था, ना चारा था वो हाथ से काटा जाता था, यही कैसे गए उसी हिसाब से जो है डाला जाता था। यही कैसे यही मैं घर सा लागो रहे निशान बनो जो नाना दिखा रहे हैं जो है इनके चोट लग गई थी जब काम कर रहे थे, तो उस समय जो है सब हाथों से ही काम होता था, बहुत ही मेहनत का काम था। नाना बता रहे फसल की उपज कैसी होती थी? ये जैसे ये मेरा बीघा में यहाँ 20 बिस्वा में यहाँ 10 कुंटल गेहूँ या 15 कुंटल ऐसे होती है और पहले 1 बीघा में ज्यादा ज्यादा कर रहा जाए तो 5 कुंटल से ज्यादा नहीं हो रहा है। मतलब अब जो है पैदावार बढ़ चुकी है, पहले जो है लगभग 3-4 कुंटल लगभग होता था, ये चीज मैक्सिकन गेहूँ ये चली गए यही की पैदावार ज्यादा हो वही में हर जोतो जा रहा है आषाढ़ महीना गेहूँ नहीं लिए अब पोच रखे जा रहा है वही कुछ नहीं हो रहा है वही की बाद महीना हो रहा है। अच्छा ये तो पैदा ही नहीं हो रहा है ये तो अब एक खेत में यहाँ होते वो तो पूरी जोत में हो रहा है। जैसे आपके बच्चे रहे हैं तो किसानी में जो है क्या कभी दिक्कत हुई पढ़ाई में बच्चों को लेकर के पढ़ाई में दिक्कत हुई कि फीस नहीं जमा हो रही कर पा रहे ये नहीं कर पा रहे वो नहीं कर पा रहे? नहीं यह नहीं कब मतलब
नाना का परिवार एक में था तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, सब अच्छे से चलता था। और हमारे मामा है सत्यन, उनको देख करके ही हम लोग पढ़े हैं इतना अच्छे। मामा तो हमारे बहुत ही ज्यादा पढ़ते हैं, अभी जो है कुछ दिन पहले पढ़ाई छोड़े हैं, नहीं तो हम लोग उन्हीं को देख करके पढ़ना सीखे हैं, बहुत सारी चीजें उन्हीं से ही सीखे हैं। तो नाना बता रहे हैं जो है कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नाना, ये तो मैंने पूछा, लेकिन अब हम शुरू से शुरू करेंगे, आपके बचपन से। बचपन से शुरू करेंगे कि मुझे पता चला कि आपकी माता पिता जो है जल्दी आपको छोड़ के चले गए, तो लगभग कितनी एज होगी आपकी? ज्यादा हो जाए 8-9 साल के लिए 8-9 साल की है तब जो है। तो माता पिता कैसे खत्म हुए, कोई बीमारी लग गई थी? नहीं, प्लेग चलती रहे, प्लेग चलती रहे, प्लेग। हाँ, दोनों लोग एक ही साथ थे? नहीं, आगे पीछे? आगे पीछे। तो कुछ यादें हैं माता पिता की आपके पास? नहीं, हम बचपन छोटे छोटे रहा, कुछ भी नहीं याद है? हाँ, कुछ नहीं। तो याद आती थी कभी उनकी? अरे याद यार, आवर आए तक ये बचपन में यार, तो वैसे मतलब याद नहीं थी, छोटे थे 8-9 साल के, इतना याद नहीं रहा। और जो नाना के एक छोटे भाई हैं, वो नहीं है इस दुनिया में। नाना की एक बहन भी है, तो वो तो जो है हमारे गांव में ही। तो एक भाई का जो है होना कितना महत्वपूर्ण होता है जीवन। बहुत। नाना हमारे थोड़े भावुक हुए, कोई भी भावुक हो सकता है, क्योंकि भाई की वैल्यू जो है वो एक भाई ही जानता है। बाकी आगे पूछते हैं नाना से, तो आपकी बहन से आपका प्यार कैसा है? बहुत ज्यादा प्यार है। और जो है वो रक्षाबंधन में आती है राखी बांधने, तो आपको कैसा लगता है? बहुत आनंद। बहुत अच्छा लगता है। वो तो है, नानी जो है हमेशा आती है राखी बांधने नाना के, और नाना भी कभी कभी जो है पहुंच जाते हैं वहाँ पे। ऐसे होली पहले भाई उस पर भी बात होगी कि नाना जो है पहले साइकिल से चले जाते थे, वो पैदल जो है यहाँ से जो है हमारे घर जाते थे। मतलब हर महीने में आम का सीजन है तो आम लेकर के जा रहे हैं, जो है दीपावली में तो कुछ ना कुछ लेकर के जा रहे हैं, होली में तो कुछ ना कुछ लेकर के आते थे। नानी हमारी ऐसे कुछ ना कुछ जो उनको भेजने था, जबरदस्ती करके नानी जो भेजती थी साइकिल से, नाना पैदल जो है अपना साइकिल से जाते थे और जो है दे करके आते थे। तो भाई बहन का प्रेम जो है बहुत ज्यादा है। अच्छा नाना, जो है अगला प्रश्न है आपसे कि आप कितने तक पढ़े हैं, याद है आपको? 10वां फेल, दुई बार फेल भेल। अच्छा, फेल नहीं किया नाना जो है लगभग मतलब 9 पूरा पास किए हैं, 10 जो है फेल है 2 बार में। अच्छा नाना, जो है तो शुरू में जो है स्कूल तो इतने होते नहीं थे? नहीं, वो भिठाई स्कूल भिठाई में ही पास में स्कूल था, प्राइमरी भिठाई। 5 तक वहाँ पढ़े। उसके बाद जो है कहाँ जाते थे पढ़ने? कॉलेज हम बता देते हैं, BN इंटर कॉलेज भगवान नगर मल्लावा, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, 5 से 6 किलोमीटर दूर है। अब नाना देखिए कैसे जाते थे, नाना पैदल जाते थे। और नाना पैरों का क्या हाल होता था, चप्पल पहनते थे? चप्पल जब जुड़ते ही नहीं रहा, नंगे पैर जाइए रह सके भाई, नंगे पैर जाते थे। उस जमाने में रोड भी नहीं थी एको, ऐसे पगडंडी बनी हुई थी, वही से जाते थे। और नाना और क्या होता था, पैरों का क्या हाल होता था? पैर मैया कमो जैसे ठेसे लग जाते रहे, ये पाक पुके होती रहे, नंगे पान जे रहे तो कांकर को चुभो करती रहे। समझ रहे हैं। और नाना कितने बजे जाते थे सुबह? सुबह जे 8 तड़के जाइए रहे, सोई को उठिए, जब दोपहर की पढ़ाई हो रहा है तो कुल्ला उल्ला करके शरबत वरबत पी पाई के तब जाइए रहे। राब करो काहे के, और उसमें कोई डाल के पीते थे कि ऐसे नींबू? नहीं, नींबू वींबू नहीं। तब ये भैंसी लगती रहे, वो एक अच्छा वही का माठा वाटा दूध दही डाल दिया था, शरबत पियो मौज काटते हुए जा। अच्छा, तो मजा आती होगी जो जाते हुए? अरे पैदल जे झुंड कहाँ लौके, माधवगंज लौके आवर रहा है पैदल। अच्छा स्कूल और ऐसी के गौसगंज जरूर गए उधर यही गाँव के कॉलेज एक ही रहा है, तब कोई कॉलेज नहीं रहा, ये बाद में यह सब बने। लगभग मैं आपको बता दूं 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर से लोग पैदल आते थे क्या? पैदल आ रहे तो चलती रही? हाँ, बसें चलती रहे, तब ये तो पैसे कहाँ हो रहा है,
बस चलती थी, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं था, पैदल ही जो है हाँ 2 घंटा 3 घंटा पैदल चल के आवर। हाँ नाना बता रहे हैं कि नाना को घर से स्कूल जाने में लगभग 1.5 घंटे लगता था। हाँ सब। और नाना वो खाना में खा ले जाते, खाना कुछ नहीं लंच में या खाई पे खाली है। खाई पे जाते। हाँ खाई पे जाइए ना 10 बजे और सवेरे जाइए रहा तब ऐसे सरबत तरबत पी लियो जा रहे और हुआ फिर चना आना मिलते रहे अच्छा वहाँ मिलते थे चना कॉलेज में। खाई पे गए हाँ फ्री में? ना ही वो फीस में है जमा। अच्छा अच्छा, मतलब नाना कितनी फीस पत्र है याद है? छठे में या 6 रुपया ऐसे पड़ते हैं अच्छा महीने। अच्छा, मतलब जो भी 2-3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए फीस पड़ती थी, नाना को इतना ध्यान नहीं है। और मैं नाना की एज बता दूं आपको, नाना सन 1943 के पैदाइश है, मतलब नाना 82 साल के हो गए हैं। और नाना को अभी मैं खेत से लेकर के आया हूं। पैदल कह रहा हूँ नाना खेत, पैदल ही है। अबे नाना खेत हो के आए हैं पैदल रास्ते। रोज जो है सुबह उठ के नाना टहलने जाते हैं, और जो है नाना के पैर एकदम चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाना जो है वहीं खेत में बैठे हुए थे, धान लगवा रहे थे, धान की बेड़ देख रहे थे, तो मुझे मिल गए, तो हमने कहा चलो चलते हैं, कुछ बातें करेंगे चल के। तो बड़ा जो है मेहनत का काम उस समय था। पढ़ते लिखते कैसे थे? दिन में तो जो है पढ़ लेते थे, और रात में कैसे पढ़ते थे? ये लालटेन जलाई जा रहा है मिट्टी के तेल अच्छा अच्छा, यही में। हाँ लालटेन देखिए लालटेन। हाँ अच्छा वही। अच्छा, हाँ। तो पढ़ने में मजा आता था? बहुत मजा आ रहा है। हाँ, तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता था? सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ हमारी बहुत मैथ। बढ़िया रहा है। नाना की मैथ जो बहुत अच्छी। इंग्लिश पढ़ लेते थे अच्छे से? इंग्लिश इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, मतलब नाना इंग्लिश पढ़ लेते थे या पढ़ लेते हैं? हाँ भाई पढ़ लिए। थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं। तो नाना को गणित बहुत अच्छी आती थी। सत्यन माँ बता रहे थे कि उनसे नाना से पूछना कि जो है अच्छा और 6-7 की जो है अंग्रेजी और मैथ पढ़ाई दे रहे हैं नाना, ऐसा था क्या? मामा से मैंने पूछा था कि कौन कौन से प्रश्न पूछने चाहिए, तो उसमें से ये भी प्रश्न था कि नाना से पूछना जाके पढ़ा लेते थे, तो नाना पढ़ा लेते थे। अच्छा, तो उस समय के दोस्त अब हैं आपके कोई? दोस्त हमारे कोई कोई नहीं, भी नहीं? कोई नहीं रहे। कोई भी मतलब नाना का दोस्त जिंदा नहीं है जो उनके साथ उस समय पढ़ता था? अच्छा लगता था बहुत दोस्तों के बढ़िया। साथ? दोस्तन साथ में जइया रहा तो संगे जे घूमो करिए रहा स्कूल। अच्छा, जब दोस्तों के साथ जाते होंगे फिर जैसे सावन का मेला भी लगता होगा, तो मेला भी देखने मेला जाते भी जइया रहा। मेला देखते जाते थे? हाँ पैदल ही जइया रहा। अच्छा, यहाँ से सनातीनाथ जो है अभी हम लोग हुआ है, मतलब मैं तो हुआ था लगभग। अच्छा नाना जो है मेला देखने जाते तो कितने रुपए मिलते थे? पहले पैसा के लिए बहुत वक्त दिए जा रहा है। कर रहा है कि यहाँ 20 पैसा। 20 पैसा? हाँ मतलब 1 रुपए का 5वां भाग, हाँ समझ रहे हैं? हाँ 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, और उनका 20 पैसा। 20 पैसे में काका मिलते तो? तब वही में तब लैया लेते मिलती है। भैया जलेबी। हाँ जलेबी ठीक है ना, उस समय समोसा वोसा तो बिकना ही है। नहीं। कहाँ बिकत रहा है जैसे मेला इलम का? खीरा ये सब बिका रहा है और लैया अच्छा, और मुरमुरिया और कुछ नहीं रहा। यही बस बस। खिलौना? खिलौना हिलौना जब हलवाई बनावर रहा है अच्छा, खाने वाले तो खिलौने दीपावली में यहाँ आवर रहा नहीं, है। लकड़ी खिलौना खिलवे वाले बताए। खिलीबे वाले लड़ी है वो कैसी लकड़ी के। लकड़ी के खिलौने, लड़िया लाड़ुआ वो बनाते थे। हाँ वो लकड़ी के खिलौने हम लोगों ने भी खेले हुए हैं, वो चलाने वाला जो होता है ऐसा हाँ बनाते हैं, हाँ। लड़िया। अब वो घर में हमारे पड़ी है, मतलब अभी भी घर में अब पड़ी भाई है। हमारे घर में कोई परी है। हाँ हाँ। तो बड़ा मजा आता होगा मेला देखने जाते होंगे? अरे तब पहले के तो प्रेम ना अब तो हाँ ये तो अब अपनी अपनी महिमा है नहीं। गांव जा रहा है कहते चले हो मेला चली वो जैसे तो दोस्तों के साथ जाते होंगे? पैदल जाइए पैदल हाँ। जाइए। अच्छा ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो मेला की भी बात हो गई। मेले में सबसे अच्छा क्या लगता था? कुछ क्या अच्छा लगता था? मेला में सब यार दोस्त मिल जा रहे हैं तो वही अच्छा लगता था। प्रेम हाँ। भाव का। तो और जो है बहुत सारे प्रश्न हैं, पूछ ही रहे हैं लगातार नाना से। तो जैसे किसानी आपने की, पढ़ाई भी जो है आपने कक्षा 9 तक की है, और हाई स्कूल में
हाई स्कूल में पास क्यों नहीं हो पाए? कुछ क्या था ऐसा? ये तो घर पर ही काम बहुत ज्यादा पति रहा अच्छा है। अब वहाँ होते तो जानवर चारा कर होते अच्छा अच्छा। वो पढ़ाई लिखाई उतनी बढ़िया नहीं। अच्छा, जब आपके माता पिता चले गए तो आपका फिर देखभाल किसने किया? ये चचा लोग के नाना के चाचा लोगों ने जो है इनका देखभाल किया। सो हमारे पिता के भाई ने बहुत दूर से हाँ, मतलब वो भी मतलब सगे नहीं थे, वो दूर से जो है वो लोग आए थे और नाना का जो है बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल किया, जो है सब कुछ किया, तभी नाना ऐसे हैं। और उनके बच्चे भी जो है सब अच्छे से हैं और काफ़ी अच्छी परवरिश की उन लोगों ने। तो नाना हमारे आज जो है ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो नाना अभी जो है पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा, कभी ये नहीं सोचे कि जो है किसानी छोड़ के नौकरी कर लूं? नौकरी जो है सहारा कोई नहीं रहा है। अपने माता पिता होते तो कुछ नौकरी हाँ, के तो कोई लेकिन ध्यान नौकरी करने का कभी दिमाग में ख्याल नहीं आया? नहीं। दिमाग हम खेल का यही का कोई करैया नहीं रहा है। हाँ, ये मतलब खेती को कोई करने वाला नहीं था, तो हम्म, फिर जो है दिमाग में कभी ख्याल ही नहीं आया नौकरी करने का। हम्म। खैर कोई बात नहीं। नाना जो है पूरे पक्के किसान हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से जो है किसानी की। और अच्छा, पहले की ज़माने की किसानी और आज के ज़माने की किसानी में क्या अंतर है? अब की पहले के किसानी बहुत अब है कठिन नहीं हुई। अब आप लोगन से ने आपके उम्र के आदमी इन पर कह दे ये हर जोती ले आओ और पूरी चलती रहा है तो वही का खींचो ये कुछ नहीं करे बौनी सवेरे ले जाते हैं और 2 बजे उतर हाथ अब भैया रहा है। मतलब कोई काम जो है मशीन से नहीं था, सब हाथों से जुताई गुड़ाई पानी लगाना सब मेहनत का काम होता था। बहुत मेहनत। अब जो है सब मशीनें चल गई, कोई दिक्कतें नहीं, आराम से झड़ाझड़ सब काम करते चले जा रहे हैं। अभी मैंने देखा पेड़ लगाने वाली मशीन आ गई है, धान वाली। हाँ आई ये तो और अच्छी चीज है। 4 दिन के बाद जो है कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जो है कोई भी मजदूर की जरूरत नहीं, बस लाओ अपना धान लगा दो फटाफट। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अब जो है थोड़ा नानी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेंगे। किसानी में जो है नानी का सपोर्ट कितना रहता था? इनको सपोर्ट ये घर पर होते रहती ना है। जैसे अब बाहर ले जाते हैं तो घर में आओ सब रहे तो ले शरबत दे आओ जाए देर लगी है और जो हो जाते मतलब टाइम से ही खाना पहुंचना है, देर नहीं होनी चाहिए, भूखे नहीं रहना चाहिए। तो नानी का सपोर्ट अच्छा था। कौन देने जाता था घर से? खाना कौन देने जाता था? खाना बेटे वाले घर में रहे तो ले जाते ना। अच्छा अच्छा। यस हाँ हाँ। अच्छा, अब पूछते हैं थोड़ा जो है अपनी मम्मी के बारे में। मम्मी का नेचर कैसा रहा और है? बहुत बढ़िया। मम्मी का नेचर जो है ऐसे ही जो है बड़ा ही सुंदर नेचर है उनका। और एक बात मैं कहूँगा कि नानी का देखो पॉडकास्ट भी आएगा और फिर उसके बाद जो है मम्मी भी आएंगी। मतलब मैं सबको कवर करूँगा, सबकी चीज़ें मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारी धरोहर है। धरोहर है ये जो है, ये मेरे पास से जानी नहीं चाहिए, तभी जो है मैं जरूर बनाऊंगा पॉडकास्ट सभी के साथ। अच्छा नाना, ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ चल रही कि पुराने ज़माने में खेती जो है आसान नहीं थी, आज जो है आसान है। बिल्कुल सही बात है। आप मैं देखता हूँ पुराने ज़माने में, लेकिन पुराने ज़माने के आदमी मजबूत तो हैं। आपको देख करके लगता है जो है आप मजबूत हैं, लेकिन जो है इस ज़माने का आदमी मजबूत ही नहीं लगता है। जो है खान पान बढ़िया रहा है पहले। अब खान पान अब आप घर में जैसे दूध 4 लीटर हो और घर में 10 जने खवैया तो एक लीटर रखे वही में भले बाट भरा मिले। पहले दूध बांटा खूब खा जाए। खूब अच्छा हाँ, ये तो सारी चीजें हैं। तो नानी का सपोर्ट जो है काफी अच्छा रहा। अच्छा नाना, जो है अभी जो है हाल ही में जो है रक्षाबंधन आने वाला है, होली गया है और दीपावली आने वाला है, तो सबसे अच्छा त्योहार आपका कौन सा मतलब लगता है आपको? सबसे अच्छा होली। होली लगता है। होली क्यों लगता है? होली में यहाँ गांव भरे के मिलजुली के
सब मिलर रहा है। और जैसे खेल कूद करती रहा तो लड़कियां एक घंटे खेल कूद करती रहा और रात में यहाँ और दिनों और रात में लड़का खेल रहा है तो अपन वही से खेल कूद। तो काफी दिनों से पहले होली शुरू हो जाती थी क्या? होली लोग भी गाते थे? होली में यहाँ जब मोटी बुद्धि का आदमी रहा है तो मन वो जैसे जैसे कोई भौजाई लगती है तो अपने वह मेरे अपने मतलब समझ गए। मतलब जो है पहले जो टांग खींचने का सिस्टम था कि भाभी की टांग खींच रहे हैं, ये सारी चीजें वहाँ पे चलती रहती थी होली में। रंग खेलने के लिए क्या होता था? रंग का क्या? पिचकारी। अच्छा। अब जैसे होली में आप आई जो तो आपके लिए कोई जैसे माई है और कोई भौजाई है तो आपको पर रंग डाल। अच्छा। दीपावली कैसा लगता था? दीपावली बहुत बढ़िया लग रहा है। दीपावली के यहाँ जैसे हो तो त्योहार तो मिठाई फिठाई बनाई जाती है और दीपावली में कहते वो निकासी जाती है अलैया बलैया कही जाती है। तो अभी भी निकाली जाती है। हाँ तो कोई कोई दूरे पड़ते हैं हम वो के ऊंचे गांव सामने लोग ले जा रहा है और कोई अपने गांव थोड़ी दूर ले जाए बड्डा दूर दे रहा है चलिए। कि आपने सिनेमा कब देखा पहली बार? सिनेमा एक नहीं देखो भाई लखनऊ में रहा था। अच्छा। मतलब जो हमारे छोटे वाले नाना थे वो नौकरी करते थे। अच्छा तभी जो है नौकरी लगी होगी तभी आपने देखा होगा। बस। अच्छा नाना ने जो है आपने रामायण महाभारत देखी? रामायण महाभारत नहीं देखी। अच्छा मतलब सिनेमा से कोई वास्ता नहीं रहा? कोई नहीं, कोई वास्ता नहीं। अच्छा एक चीज जैसे मैं सुनता था कि मम्मी बताती थी कि जो है जब हम छोटे थे तो नाना से बहुत डर लगता था, काहे कि नाना जो है डांटते थे पढ़ने के लिए। तो ऐसा था क्या? नाना मतलब नाना जो है अब तो जो है हम लोगों को कभी लगा ही नहीं ऐसे, क्योंकि यहाँ आते थे जो है नाना के साथ खेलते थे, कहानी सुना रहे हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कभी लगता ही नहीं था जो है कि नाना कभी डांटते होंगे। लेकिन मामा बताते हैं, मौसी बताती है, मम्मी बताती है कि नाना से हमको बहुत डर लगता था। जैसे जो है सुबह उठते तो जैसे हम लोग सो रहे होते नाना आते फटाक से हम लोग जो है जग करके जो है पढ़ने लगते थे। तो ये था। अच्छा तो नाना जो है सिनेमा में ज्यादा ध्यान नहीं दिए। अच्छा आपको शहर अच्छा लगता है या गांव? गांव हमको अच्छा लगा। क्यों क्यों क्यों? यहाँ सब मिलजुल के सगे जने जान पहचान और हुआ अकेले जाओ बैठे रहो चुप पे वो हमका नहीं। नाना जो है थोड़े दिन जो है कानपुर गए नाना मामा के पास, तो वहाँ उनको अच्छा नहीं लगा तो फिर यहाँ आ गए। थोड़ा बीमार हो गए थे नाना बीच बीच में, या ऐसे ही नाना मामा लिवा ले जाते हैं, तो नाना को कतई अच्छा नहीं लगता है। अच्छा ठीक है ये तो अच्छा है। लेकिन अच्छा एक चीज बताएं, आपके जीवन में कभी ऐसा कोई बुरा दौर रहा? कभी नहीं ऐसा लगा कि ये समय नहीं होना चाहिए? सबसे अच्छा समय कौन था? सबसे बालपन में मतलब नाना को सबसे अच्छा बचपन लगता है उनको। वो बचपन में यहाँ सगे जने गाँव कोई लड़ाई भिड़ाई अब आ जाओ ना हमारी गांव में यहाँ कोई संग ना आए सगे जने मिलजुल के जैसी जौन जैसो लागे तैका तैसो कहा। अच्छा नाना सोचते होंगे काश वो बचपन दोबारा आ जाए? अरे आएगा नहीं फिर भी सोचते हैं ना, तो जवानी दोबारा है। अच्छा नाना उस समय जो है खेल कौन से होते हैं? खेल कोई नहीं जैसे कबड्डी वबड्डी ऐसे जब मन हो रहा है गाँव लोग आते शाम के यहाँ जाते तो खेतन में यहाँ खेल कूद चले रहा है। अच्छा नहर नहाए? नहर खूब नहाए ना। एक वाक्य मुझे याद है जब मैं छोटा सा था तो यही था घर पे, तो एक बार गाय जो है बीमार हो गई थी तो नाना के साथ जो मैं पैदल गया था नहर पार करके, यहाँ से थोड़ी दूर वो देवनपुर गया था। और देवनपुर यहाँ से कितनी दूर है नाना? यहाँ तेरे कम से कम 2-2.5 किलोमीटर। हम मैं जरा सा था भाई, मैं तो परेशान हो गया चलते चलते। तो नाना मुझे ले नहीं जा रहे थे, लेकिन नाना हम भी चलेंगे, लेकिन नाना जो है हमने परेशान कर लिया और जो है मैं बहुत परेशान हो गया। गाय लेकर के गए थे। तो मामा के साथ हम लोग यहाँ पे नहर भी थोड़ा बहुत जो है नहाए हैं। अच्छा जो है बात करेंगे, थोड़ा और बात करते हैं, इस समय जीवन कैसा चल रहा है? इस समय बहुत बढ़िया। क्यों ऐसा क्यों?
का बच्चा लगे मजे में सुकून हो, खाओ पियो और तबीयत जाए तो अपने खेतन घूम लिए बस। अपने खेतों को देख करके कितना अच्छा लगा। बहुत हमका आनंद आ। तभी नाना जो है सुबह उठ करके खेतों की ओर चले जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग जब छुट्टियों में आते थे, नाना जो है लगभग 3-4 बजे उठ जाते थे, अपना जो है गोबर कूड़ा करके गोबर डालने जाते थे। मौसी थी तो तब मौसी डालती थी, मतलब नाना ने भी जो है नाना ले जाते थे और सुबह जो है नाना कसरत भी करते थे। आप करते हैं? अब नहीं, शरीर इतना जो है पावरफुल है तो नहीं कर पाते, नहीं तो नाना कसरत भी करते थे और जो है टहलने जाते थे। आज भी टहलने जाते हैं और यही चीज़ जो है बहुत ही अच्छी लगती है नाना ये देख करके। अब जो है नाना साइकिल से जो है यहाँ से हमारे घर जाते थे, वो बहुत अच्छा लगता है। आपका पोता है, 2 पोते हैं, कैसा लगता है उनके साथ? बहुत बढ़िया लगा। आराध कैसा लगता है? शरारती है लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा है वो। अब तो बहुत जो है कम बोलता है, पहले बहुत बोलता था, लेकिन अच्छा लगता है, उसके साथ काफी मजा आती है। हम लोग आते हैं, अभी है नहीं छुट्टी, मतलब वो तो स्कूल गया है और मिलता है तो काफी मजा आती है। अपने बड़े बेटे के बारे में बताएं। बहुत बढ़िया। लगता है ऐसा बेटा होना चाहिए सबके साथ। बेटियां दोनों तो अच्छी हैं, हाँ, तो शिकायत कोई शिकायत नहीं, छोटा बेटा कोई शिकायत नहीं। शिकायत नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा लगता है, अच्छा नहीं देखो खेती पाती में या देख देख दुख के अपने इंस्पायर हो गया। हमका बतेबे चितेबे कोई चीज नहीं। छोटे वाले मामा हमारे जो है खेती पे लगे हुए हैं तो अच्छे से कर रहे हैं, तो नाना को कोई समस्या नहीं है। अब वो कहते हैं बस तुम बैठो घर में, जो है बाकी सब हम देख लेंगे। तो अच्छा चल रहा है नाना। और नातियों के बारे में बताएं। ठीक है, अब देखो उनके तीर रात यही रही है, जो मिलती जुलती है, नरम आता हो, कोई बात नहीं है हम लोग ऐसी। नाना आते थे छुट्टियों में तो कैसा लगता था? बहुत बढ़िया हमका लगा रहा। कोई कोई जो है अच्छी याद आपको है हम लोगों के साथ की? अरे ऐसे याद जैसे यार। हम लोग जो है आते थे तो कहानियां सुनाते थे, कोई कहानी याद है आपको? नहीं भैया कुछ एक थे मालूम। नाना, एक थे सलीम, एक थे हम। नाना को हम लोग कहानी सुनाते थे। तो बहुत ही अच्छा लगता था। पुराना जमाना अच्छा है कि ये इस समय का जमाना? पुराना जमाना बहुत बढ़िया रहा, सगे जने हिल मिल के। अब तो ज्यादा रह गई, अब जैसे आप ही हो और हम वही से हैं, तो तुम जानते हम हमें हैं, ये हो नहीं मतलब पाई। अब अहम की भावना ज्यादा है, अहम की भावना ज्यादा है कि जो है मैं ही मैं हूँ, लेकिन पुराने जमाने में प्यार ही प्यार था। तो ये सारी चीजें हैं, काफी अच्छा लगा नाना से बात करके। आपको कैसा लगा नाना? बहुत बढ़िया। और अच्छा पूछ लेते हैं, कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है आपको? पढ़िए तो वो कहानियाँ पढ़िया रहे, बहुत यहाँ निगाह नहीं कमजोर अच्छा, हो मतलब जाए। जो है आंखें जो है नाना की कमजोर हो गई हैं तो अब नहीं पढ़ पाते। नहीं बैठ गए अब, हम्म, और ये रहा तो किताब विताब भाई पढ़ो करिए रहा। अच्छा अच्छा। तो आशा नहीं, पूरा विश्वास होगा कि आपको एक छोटा सा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। बाकी उम्मीद है कि नाना हमारे साथ हमेशा बने रहें और इसी दुआ के साथ जो है हम लोग अपना वीडियो समाप्त करेंगे। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।